Hello everyone. Today you will learn about the tenses. First, tense means car. Verb forms means verb forms. Tense means verb forms. When the verb form shows the time and state of action are called tenses. जब हमें जो वर्ब की फॉर्म्स होती है, क्रिया के जो रूप होते हैं और उसमें से वो बताते हैं समय का और किसी कार्य की स्थिति के बारे में बताते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। उससे हमें पता चलता है कि कार्य हमारा कब हुआ है, तो इसे ही हम टेंस कहा जाता है। देयर आर 3 टेंसेस। हाउ मेनी टेंसेस? 3 टेंसेस। 3 टेंस होते हैं, विच, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स। जो ये 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो ये इनकी भी अलग अलग 4 फॉर्म्स होती है। जैसे प्रेजेंट है तो इसकी 4 फॉर्म होंगी, 4 रूप होते हैं, इसके 4 भाग होते हैं। फर्स्ट, इंडेफिनिट सिंपल, इसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं और सिंपल भी। ये क्या बताता है? किसी भी कार्य का इसमें समय निर्धारित नहीं होता। तो जैसे इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है? अनिश्चित, किसमें कार्य अनिश्चित होता है। जैसे मैं इस समय आपको पढ़ाती हूँ, तो ये निश्चित नहीं है कि कितना पढ़ाती हूँ या क्या, तो दिस इज इंडेफिनिट टेंस, ये सिंपल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस। कंटिन्यू मीन्स गोइंग ऑन, कोई काम जारी है तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस। इसमें कोई काम जारी रहता है, वह काम चलता रहता है। नेक्स्ट, परफेक्ट। परफेक्ट में कोई कार्य हो चुका है, इसमें काम पूरा होता है पास्ट में और कंप्लीट वो प्रेजेंट में होता है। सो दिस इज ये परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? इसमें काम पूरा भी हो चुका है और वो अब जारी भी है, और इसमें टाइम दिया होता है प्लस टाइम। क्या दिया होता है? टाइम। इसके साथ टाइम दिया होगा, तो ये क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अंडरस्टैंड? Just I have told you about the tenses, their parts and introduction. Okay, now study the following sentences. She writes stories. अब देखिए इसमें ये वर्ब है राइट और स्टोरीज, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यही वर्ब है इज राइटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए एक ही वर्ब है और वो विभिन्न रूपों में है, तो ये होता है हमारा टेंस हैज रिटन। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। वही वर्ब है, उसको चेंज कर दिया गया है। रिटन फॉर्म, इसमें आईएनजी फॉर्म थी, इसमें एस या ईएस की फॉर्म थी, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, और ये रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर फिल्ड। तो ये वर्ब में ईएस लगाना, आईएनजी लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। टुडे वी विल रीड अबाउट द वर्ब्स। हमें टेंसेज करने से पहले वर्ब का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि उसमें वर्ब का यूज होता है। अगर आपको वर्ब के बारे में नहीं पता है तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे, वर्ब में एस या ईएस लगाओगे, तो आपको नहीं पता होगा कि क्या चेंज होता है, कुछ में चेंज होते हैं, तो आप रॉन्ग कर दोगे। इसलिए फर्स्ट वी लर्न अबाउट द वर्ब फॉर्म्स। पहले हम वर्ब फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, देन आफ्टर डू टेंसेज। यहाँ पर कुछ सम कॉमन इरेगुलर वर्ब है जो नीचे दी हुई है। इरेगुलर मीन्स इनमें ईडी का यूज नहीं है, इसमें ये इरेगुलर वर्ब है, ये आपको समझनी है और याद करनी है। सम वर्ब्स होती है जिसमें हम ईडी का यूज करते हैं, ईडी करके प्लस होती हैं, कुछ में आई, तो ये इसमें ईडी नहीं होता। ओके, ये चेंज होती है अपने आप में, तो इसे हम इरेगुलर वर्ब। और वेरी सिंपल है इसे समझना। ओके, फर्स्ट बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मीन्स प्रेजेंट फॉर्म, इसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, हम जो पढ़ते हैं वर्ब V1, V2 और V3, ये क्या होती है? बेस फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल ये थर्ड फॉर्म। इसमें ओनली थर्ड दी हुई है, एक आईएनजी फॉर्म भी होती है, वो नहीं है, वो मैं आपको
कराऊंगी। अंडरस्टैंड? तो दीज आर वर्ब्स यू हैव टू लर्न एंड राइट इन नोटबुक। ओके, जैसे बीट, बीट, बीटिंग, बिगिन, बिगिन, बिगन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है, बिगिन का आई जो वोवल है ये चेंज हो गया, ए हो गया, यहाँ पर यू हो गया, तो आपको ये समझकर याद करनी है। ऐसे ही बाइंड, बाउंड, बाउंड, इसमें बाइंड में आई जो वोवल है वो चेंज हो गया, ओ हो गया, और यहाँ पर भी ओ। बाइट, बीट, बीटन, देखिए बाइट से ही बीट बना है, इसमें ई रिमूव हो गया और इसमें डबल टी ई एन, बीटन। बी एल ओ डब्ल्यू, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, बिल्ड, बुल्ड होता है विल्ट और विल्ट, इसमें ओनली कुछ में डी चेंज हो जाता है, डी का क्या हो गया, टी हो गया, और यहाँ पर भी टी। तो ट्रिक होती है, ये आपको लर्न करनी है। बाई, बॉट, बॉट, कैच, कॉट, कॉट। नेक्स्ट, चूज, चोज, चूजन। इनमें सब में क्या होता है कि हमारा जो कॉन्सोनेंट और जो वोवल है वही चेंज होता है, और हमारी पास्ट टेंस की फॉर्म बनती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तो इसलिए इन्हें इरेगुलर वर्ब कहते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे कम, केम, कम, इसमें जो ओ था यहाँ पर ए हो गया, और इसका जो कम है वही थर्ड फॉर्म होता है, हमें याद रखना है। कट, और कुछ सेम रहती है, कट, कट, कट। डू, डिड, डन, डू फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस, और डन पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट वर्ब्स यू हैव टू रीड, ये आपको पढ़नी है। यू हैव टू राइट एंड लर्न ऑल दीज वर्ब्स। ओके, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, ये सारी लिखेंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ से फिर से शुरू करेंगे, ये नहीं आप ऐसे सभी उतार लें। ओनली थ्री फॉर्म है, 1 2 3, फिर से ये 1 2 3। अंडरस्टैंड? Now let's do exercise first. The spelling sometimes changes when we add s, ing or ed. जब look at carefully students, verb ending in s, ये आपको मैंने सिंगुलर प्लूरल में कराया। जब वर्ब जो होती है वो डबल एस से एंड होती है, एस एच, सी एच, एक्स और ओ और ई एस। तो हम इनमें जब ई एस लगाते हैं तो हम कैसे इनमें ई एस ऐड करते हैं। ओके, सो जब डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ होता है तो इसमें डबल ये ई एस ऐड करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एस एच है इसमें, तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू ए एस एच ई एस। ओके, यहाँ पर तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन जब मिक्स करके दी जाएंगी तो आप प्रॉब्लम कर देते हो, आप जो है रोंग कर देते हो। तो आपको ये समझना है कि इसके एंड में एस एच है, सी एच है, सी एच, एक्स, एक्स, ओ, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, ई एस। यू हैव टू लर्न दिस रूल, ये रूल आपको याद रखना है कि जब डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स होगा एंड में ओ, तो हम ई एस लगाना है। लेट्स डू बी एक्सरसाइज। वर्ब एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होता है उसके बाद बाई होता है, तो हम बाई को किस में चेंज करेंगे, आई में, तब हम ई एस ऐड करते हैं। अंडरस्टैंड? जब लास्ट में बाई होता है उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है, ये देखिए बाई से पहले डबल आर, ये भी कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने आई में चेंज किया बाई को, तब ई एस। ऐसे ही कैरीज, तो सी ए डबल आर, अब हम बाई को किस में चेंज करेंगे, आई देन ई एस। अंडरस्टैंड? ऐसे एफ एल, तो एफ एल, अब बाई को किस में चेंज करेंगे हम, आई में, देन एड ई एस। स्टडी, एस टी यू डी, अब बाई को किस में चेंज करेंगे, आई में, देन ई एस। ऐसे ही आर ई पी एल, फिर आई में चेंज किया हमने, फिर ई एस। अंडरस्टैंड? यह आपको समझ के प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट, इन ऑल अदर केसेज एस एलोन इज एडेड, और कुछ ऐसे भी होते हैं वर्ड जिसमें हम ओनली एस का यूज करते हैं। जैसे देखिए एस आई टी, सिट, सिट्स, लर्न, लर्न्स, कि जिसमें तो ये रूल होते हैं फॉलो, जैसे बाई होगा तो उससे पहले हमें आई करना है, अगर वो है कॉन्सोनेंट है तो बाई को आई में चेंज करना है। लेकिन जिसमें ये रूल नहीं होते, कोई रूल नहीं होता, तो उसमें हम क्या लगाते हैं,
only s. Now let's do ing form. When a verb ends in e, the e is drop. जब ई से ई होता है किसी भी वर्ब के एंड में तो हम ई को ड्रॉप कर देते हैं, कब? जब आईएनजी लगाते हैं। अंडरस्टैंड? जब भी वर्ब के एंड में ई होगा तो हम ई को ड्रॉप कर देंगे, मीन्स हटा देते हैं वहां से, तब आईएनजी लगाते हैं। जैसे गिव, तो जी आई वी, ई को हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, आई एन जी। अंडरस्टैंड? ऐसे ही डब्ल्यू आर आई टी, ई को हमने हटा दिया यहाँ से, आई एन जी। डांस, डी ए एन सी, आई एन जी, ई को ड्रॉप कर दिया। सेम एम ओ बी, हमने ई को रिमूव कर दिया है यहाँ से, आई एन जी। मूविंग, शाइन, एस एच आई एन, अब ई को हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, तो शाइनिंग मीन्स चमकना, चमक रहे हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? जब आईएनजी लग जाता है वर्ब में क्या अर्थ होता है? रहा है, रहे हैं, कंटिन्यूस में लगता है, तो इसका वो डांस कर रहे हैं, इसका है करता है, और इसका कर रहे हैं। डी एक्सरसाइज, मोस्ट वर्ब्स एंडिंग इन वन वोवल, जिसमें वन वोवल होता है और वन कॉन्सोनेंट होता है। डबल द कॉन्सोनेंट, तो हम डबल कर देते हैं कॉन्सोनेंट व्हेन एडिंग आईएनजी। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, स्टॉप, अब इसमें लास्ट लेटर देखिए क्या है? कॉन्सोनेंट, और उससे पहले क्या है? वोवल है, वन वोवल है, तो हमने इस पी को डबल कर दिया है, डबल पी आई एन जी। ऐसे ही एस डब्ल्यू आई एम, लास्ट लेटर क्या है इसमें? एम, उससे पहले सिंगल वोवल है, तो डबल इसको एम ए को लिख देंगे, तब हम आई एन जी लगाएंगे। स्विमिंग, अंडरस्टैंड? ऐसे ही सेम एस आई टी, टी से पहले वन वोवल है इसलिए डबल टी आई एन जी। आर यू एन, डबल एन आई एन जी। डी आई जी टिक, डी आई जी डबल जी आई एन जी। ड्रॉप, डी आर ओ डबल पी आई एन जी। ये आपको याद रखना है कि लास्ट क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा, और उससे पहले आपका सिंगल वोवल होगा। ओके, तब हम उसको डबल करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे राइट है, डब्ल्यू आर आई टी राइट, उसमें तो लास्ट में ई है ना, उससे पहले तो वोवल नहीं है, तो उसको क्या करते हैं? डबल टी कर देते हैं। दैट इज रॉन्ग, जो रॉन्ग होता है। तो इसलिए हमें ध्यान से देखने हैं, रूल सारे समझने हैं, और फिर हमें करना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, नाउ लेट्स डू ई एक्सरसाइज। वर्ब एंडिंग इन आई ई, चेंज द आई ई इनटू बाई। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जब एंड में आई ई होता है तो इसको आई को हम किस में चेंज करते हैं? बाई में, तब हम आई एन जी लगाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इसमें, इसको चेंज करने में। लिसन एंड अंडरस्टैंड द केयरफुली। ओके, डी आई ई, आई ई को हमने किस में चेंज किया? वाई में, डाइंग। अब टी आई ई, तो आई ई को किस में चेंज करेंगे? बाई, तब हम आई एन जी लगाएंगे, टाइम। अंडरस्टैंड? एल आई ई, लाइक, अब आई ई को किस में चेंज करेंगे? टेल मी, बाई में, तो एल बाई आई एन जी, लाइंग। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एफ एक्सरसाइज। अब ईडी फॉर्म आती है। अब हम ईडी फॉर्म आती है कि ईडी लगाते हैं तब क्या चेंज होता है। ओके, लेट्स डू। वर्ब्स एंडिंग ई, जब वर्ब के एंड में ई होता है तो हम डी ऐड करते हैं। इट मीन्स दे ड्रॉप द ई। इसका अर्थ यह हुआ कि जो ई है उसको हम हटा देते हैं व्हेन एडिंग ईडी। या तो हम ये समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि ईडी लगाएंगे तो हम उसमें ई को रिमूव कर देते हैं, या हमें ओनली उसमें डी ही लगाना है। ओके, एज यू विश। जैसे एल ओ वी, लव, अब इसमें हम ई को रिमूव करेंगे, तब हम इसमें एल ओ वी ई डी। क्या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने पी एल ई ए एस ई पूरा लिख दिया, अब इसमें ई पहले से ही है तो हम इसमें ओनली डी लगाएंगे। अंडरस्टैंड? सेम एन एल आई के ई, इसमें ई पहले से ही है तो ओनली हम डी ऐड करेंगे। अगर हम ई को यहां से रिमूव कर देंगे तब ई डी। ऐसे डी ए एन सी ई टी, डांस्ड। ए जी आर डबल ई डी,
क्योंकि इसमें एग्री था तो हमें ओनली एक ई रिमूव करना था, हमने कोई सा ई रिमूव नहीं किया, हमने ओनली डी लगाया। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स डू जी एक्सरसाइज। मोस्ट वर्ड्स एंडिंग इन वन वोवल, ज्यादातर वर्ड में क्या होता है, वन वोवल होता है एंड में। ओके, वन कॉन्सोनेंट होता है। जब एंड में वन कॉन्सोनेंट होगा और वन वोवल होगा तो डबल द कॉन्सोनेंट। जैसे हमने पहले पढ़ा था, आईएनजी लगाया था, वही सेम रूल है इसमें भी। जब हमने आईएनजी लगाने में किया था, इसमें भी कॉन्सोनेंट वो डबल हो जाता है, एडिंग ईडी, जब हम ईडी लगाते हैं। लाइक एट ड्रॉप, अब इसमें लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, उससे पहले सिंगल वोवल है तो ड्रॉप्ड। ऐसे ही एस टी ओ, अब लास्ट लेटर पी तो इसको डबल पी हो जाएगा, तब ईडी लगाएंगे। आईएनजी में भी ऐसे ही किया है हमने, बी ई जी तो डबल जी ई डी, बैक्ड। पी एल ए एन, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, उससे पहले वोवल है तो प्लांट। ट्रेवल, टी आर ए बी ई डबल एल ई टी, ट्रेवल। क्यू यू ए डबल आर ई डबल एल ई डी, कैरल। अंडरस्टैंड? जब लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो उससे पहले अगर सिंगल वोवल हो तब हम उसको डबल कर देते हैं। एच एक्सरसाइज। वर्ड्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट, जब वर्ड के एंड में कॉन्सोनेंट होता है प्लस बाई, बाई को चेंज करते हैं तो आई क्या हो जाएगा, आई प्लस ई डी। हमने आईएनजी में भी ऐसे किया था सेम में, कि बाई को हमने आई में चेंज किया था तब ई डी लगाया था। जैसे कैरी, कैरीड, ऐसे टी आर बाई है तो टी आर लिखेंगे पहले। अब बाई को हमें किस में चेंज करना है, आई में, तब हम ई डी लगाएंगे। कभी भी आपका रोंग नहीं होगा, अगर आप समझ के रूल को करो, समझोगे तब आप करोगे, उसको रिसाइट नहीं करोगे, रटोगे नहीं। अंडरस्टैंड? जैसे अभी हमने समझा कि डी आर बाई है तो हमें पहले डी आर लिखना है, बाई को नहीं लिखना, क्योंकि बाई को हमें चेंज करना है किसमें, आई में, देन प्लस ई डी। ओके, यू हैव टू लर्न, ये आपको याद रखना है कि लास्ट में अगर बाई है उससे पहले कॉन्सोनेंट है, अगर वोवल है तब हम नहीं करेंगे, कॉन्सोनेंट है तब हम बाई को आई में चेंज करेंगे। अंडरस्टैंड? रिप्लाई, आर ई पी एल, अब इतना ही लिखेंगे, बाई को किस में चेंज करेंगे, आई, देन ई डी, रिप्लाइड। एस टी यू डी आई ई डी, एम ए डबल आर आई ई डी। अंडरस्टैंड? तो ये आपको लर्न करने हैं और समझ के लिखने हैं कि इसमें हमने क्या समझा कि अगर लास्ट में बाई है लेकिन उससे पहले कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, तब हम बाई को चेंज करते हैं आई में। अगर वोवल है तो चेंज नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? जैसे आप बोलो मैम प्ले, प्ले में बाई है लेकिन उससे पहले ए है, वोवल है, इसलिए हम उसे चेंज नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? Okay students, this last exercise you have to do yourself from verb forms. Okay, इसमें बेस फॉर्म दी हुई है रिंग, तो इसको पास्ट फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म रैंग, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म रिंग एंड रंग। अंडरस्टैंड? ऐसे आपको जहां पर डैश है वहां पर आपको ये फिल करनी है। ओके, अगर आप ये वर्ब फॉर्म्स अच्छे से कर लेंगे और इसमें जो ये दिया हुआ है कि ईडी लगाते हैं, ईएस कब लगाते हैं, क्या चेंज होता है, आईएनजी फॉर्म कैसे लगाते हैं, तो आपको टेंसेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट टेंसेस।